हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रैनी चौधरी एजुकेशन में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी कक्षा 4 हिंदी में पाठ नंबर 9 और पाठ का नाम है खेजड़ी। खेजड़ी एक वृक्ष का नाम है बच्चों, जिसको राजस्थान का राज्य वृक्ष घोषित किया गया है सन 1983 में। 1983 में राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी को घोषित किया गया है। इसको थार का कल्प वृक्ष यानी रेगिस्तान का कल्प वृक्ष भी कहते हैं। कई जगह इसको शमी के रूप में पूजा जाता है और कहीं जगह इसको जाटी भी कहा जाता है। वैसे तो नॉर्मली क्या होता है, ये सभी जगह पाया जाता है राजस्थान में, लेकिन राजस्थान के जो पश्चिमी इलाके हैं बच्चों, वहाँ ये ज़्यादा पाया जाता है क्योंकि इसको बहुत ही कम पानी की आवश्यकता हो सकती है। आप देख रहे हैं जैसे किस तरह एक ऊँट इसकी पत्तियां चबाने की कोशिश कर रहा है और ज़्यादातर भेड़ें हैं, बकरियां हैं, ऊँट इसकी पत्तियों को भोजन के रूप में लेते हैं। तो ये कविता है, कवि ने लिखी है खेजड़ी के बारे में। इसको हम पढ़ेंगे हिंदी अनुवाद के साथ साथ में, तो आप लोग ध्यान से इसको सुनिएगा और इसका हिंदी अनुवाद याद कीजिएगा। शुरू करते हैं। मुर्दर माहे थने नमे सब ढानी मजरा गांव खेजड़ी। मुर्धर ओके यानी मरुधरा रेगिस्तान, रेगिस्तान की रेतीली धरती जो है। थने नम्मे, नम्मे का अर्थ होता है नमस्कार करना, प्रणाम करना। ढानी मजरा गांव, मुर्दर माहे थने नमे सब ढानी मजरा गांव खेजड़ी। किया बखानू थारे माया, किया बखानू यानी कि किस तरह बखान करूं, मैं व्याख्या करूं, तेरी विशेषता बताऊं। धन धन थारी छाँव खेजड़ी, इसको रिपीट करते हैं हम एक साथ। मुर्दर माही थने नमे सब ढानी मजरा गांव खेजड़ी। किया बखानू थारी माया, धन धन तारी छाँव खेजड़ी। इसमें बच्चों क्या अर्थ है, इसका कवि क्या कहना चाह रहा है कि हे खेजड़ी, राजस्थान की धरती में, मरुधरा में, रेतीली धरती में हर ढानी मजरे गांव के सभी लोग तेरे को नमस्कार करते हैं। किस तरह मैं तेरी जो है महिमा गाऊं, तेरी विशेषता बताऊं। तेरे को तो बहुत धन्य है, तेरी छाया धन्य है खेजड़ी। इसके बाद देखते हैं। खड़ी एकली थू मदमाती केर बोरडी थारा साथी। खड़ी एकली थू मदमाती केर बोरडी थारा साथी। धोरा में तू की कर जीवे, किया रेत में खावे पीवे। देखो बच्चों, इस पैराग्राफ में कवि जो है खेजड़ी से सवाल पूछना चाह रहा है कि तू अकेली खड़ी रहती है, मदमाती है, खुश रहती है, अपनी मस्ती में रहती है, और रेगिस्तान में तेरे आसपास केर बोरडी जैसे कटीले पेड़, झाड़ी नुमा पौधे ही पाए जाते हैं जिनके साथ तू रहती है, जो कि तेरे साथी हैं, तेरे फ्रेंड्स हैं। पूरे दौरे में तू किस तरह जीती है, वहाँ पर क्या खाती पीती है, क्योंकि रेगिस्तान में पानी की कमी होती है, दूर दूर तक कोई पेड़ नहीं होते हैं, केवल रेतीली धोरे होते हैं, मिट्टी होती है। तो इस तरह इनसे खेजड़ी से सवाल पूछा जा रहा है। आगे देखते हैं। कोसा ताई नजर न आवे, कोसा ताई यानी कि बहुत दूर दूर तक, कोसों दूर तक कोई भी नहीं दिखता है। कोसा ताई नजर न आवे, जल रो कोई ठाव खेजड़ी। तो भी 12 मास हरी तू, धन धन थारी छाव खिचड़ी। इसका क्या अर्थ है। कोसा था यानी कि बहुत दूर तक कोई दिखता नहीं है, वहाँ पे जल का कोई स्थान ही नहीं दिखाई देता है। हम दूर दूर तक देखते हैं तो पानी नहीं दिखेगा वहाँ पे। फिर भी 12 मास यानी कि पूरे 12 महीने तू हरी रहती है खेजड़ी। तेरे लिए तो बहुत धन्य है कि पूरे 12 वर्ष तू हरी रहती है, बहुत दूर तक तुझे पानी नहीं दिखता है, तेरी छाया धन्य है, तो खुद धन्य है खेजड़ी। बच्चों, कोस का मतलब होता है 2 मील, यानी कि एक कोस में 2 मील माना जाता है। आगे देखते हैं। नित्रा ओल्यू दोल्यू थारे, काला हिरण कुड़ाचा मारे। क्या मतलब है। नित्रा ओल्यू दोल्यू थारे, काला हिरण कुड़ाचा मारे। मोर कमेडी कुर्जा बोले, गोडा वनरा जोड़ा डोले। इसका क्या मतलब है बच्चों। इसका मतलब है कि रोजाना खेजड़ी तेरे आसपास में जो काले हिरन होते हैं वो कुलाचे बढ़ते हैं, उछल कर कूद कूद कर खेलते हैं। और मोर कमेडी कुर्जा बोले,
कमेडी, मोर तो आप समझ ही जाके बच्चों। कमेडी का मतलब एक चिड़िया होती है जिसको गुड़हल या गुरल के रूप में जानते हैं। और कुर्जा एक पक्षी होता है, गोडावन पक्षी के जोड़े घूमते हैं, यानी कि खिजड़ी तेरे आस पास में काले हिरन खेलते रहते हैं, कूदते रहते हैं। मोर, कमेडी, कुर्जा ये पक्षी बोलते रहते हैं और गोडावन अपने जोड़ों के साथ घूमते रहते हैं, खेलते रहते हैं तेरे आसपास। कितनी प्यारी कविता लिखी है बच्चों ये खिजड़ी की विशेषता को बताने के लिए। पूरे 12 महीने खिचड़ी हरी भरी रहती है, भले ही आसपास में पानी हो या ना हो। इसका मतलब है कि खिचड़ी को बहुत ही कम पानी की आवश्यकता रहती है। आगे देखते हैं। कदे डाल पे कोयल कुके, करे कागला कांव खिचड़ी, ऊट पातड़ा खा अरडावे, धन धन थारी छाव खिचड़ी। देखो बच्चों, एक शब्द है अरडावे। अरडावे का मतलब है एक तरह से जब पेट भर जाता है तो डकार मारने को अरडाना कहते हैं, जो कि ज़्यादातर पशुओं के रूप में काम में लिया जाता है। इस तरह आप देख रहे हैं कि ऊँट जो है इसकी पत्तियां खा रहा है, जब पेट भर जाएगा तो इसके मुंह से, पेट से जो आवाज़ ही निकालेगा उसको कहते हैं अरडाना। तो इस पंक्ति को हम दोबारा पढ़ेंगे समझने के लिए। कदे डाल पे कोयल कूके, करे कागला कांव खिचड़ी, यानी कि तेरे डाल पर खिचड़ी, कभी तो कोयल कुहुआती है, कभी कोयल कांव कांव करते हैं। ऊट पातड़ा खा अरडावे, धन धन थारी छाँव खिचड़ी, यानी कि कभी तो कोयल कुहुआती है, कौवे जो हैं कांव कांव करते हैं, और ऊँट तेरे पत्ते खाकर आवाज़ करते हैं, अरडाते रहते हैं। तो खिचड़ी तू तो बहुत धन्य है जो इतने सारे जीव जंतुओं का पालन पोषण अपने आसपास में कर रही है। आगे देखते हैं बच्चों। शालो और उनाड़ो झेले, आंधी और डुगट सू खेले। इसका क्या मतलब है बच्चों? देखो, डुगट जो है, अंडरलाइन कीजिएगा, डुगट को एक तरह से हम धूल भरी आंधी के रूप में देख सकते हैं। रेत के जो गुब्बारे होते हैं जिसको हम बम्बूल कह सकते हैं, तो उससे खेलती है। दोबारा रिपीटेशन करते हैं। श्यालो और उनाड़ो झेले, आंधी और डुगुट सू खेले, लूरी लपटा लावा लेवे, पण तो उप तक कौनी केवे। इसका अर्थ है कि खिचड़ी तुम तो सर्दी और गर्मी दोनों सहन करती हो, श्यालो और उनाड़ो। तुम सर्दी और गर्मी दोनों सहन करती हो, और जब अचानक से धूल भरी हवाएं, रेत के गुब्बारे आते तो उनके साथ भी तुम बहुत अच्छे से खेलती हो, डुगट से खेलती हो। लू के लपटा लावा लेवे, पण तो ऊप तक कौनी केवे। इसका मतलब है कि जब तेज चलती हुई लू की लपटें तुम्हारे आसपास आती है ना, लेकिन तुम इतनी सहनशील हो कि तुम उफ भी नहीं करती हो, बिना कुछ बोले चुपचाप उन गर्म हवाओं को, उन लू की लपटों को भी सहन कर लेती हो। बहुत ही ज़्यादा तुम क्या हो? सहनशील हो। इसके बाद देखते हैं। माया लोगारा जूता तक में दाजन लागे, पाँव खिचड़ी पंथे रुक विश्राम करे है, धन धन थारी छाँव खिचड़ी, धन धन थारी छाँव खिचड़ी। इसका क्या मतलब है बच्चों? कि हे खिचड़ी, लू और गर्मी में जूते से हमारे पाँव जलने लग जाते हैं। लू और गर्मी में जूते से हमारे पाँव जलने लग जाते हैं, लेकिन जब तेरे आसपास लोग आते हैं तो तेरी छाया में आराम करते हैं, तेरी छाया में आराम करते हैं, सुकून प्राप्त करते हैं। इसीलिए खिचड़ी तू धन्य है, तेरी छाया बहुत ही धन्य है। बहुत ही प्यारी कविता है ये बच्चों, आप लोगों ने भी याद करने की कोशिश करनी है और इसका उच्चारण बोलने की कोशिश कीजिएगा कि किस तरह कविता को राग के रूप में पढ़ा जाता है। इसके आगे इसका अर्थ लिखा है, इसको आप पढ़िएगा कि कैसे खिचड़ी की रेतीली ढानी में गांव के लोग नमस्कार करते हैं। अंडरलाइन कर लीजिएगा कुछ पॉइंट्स को। गांव के सभी लोग नमस्कार करते हैं, मैं कैसे तेरी महिमा का व्याख्या करूं। तू अकेली ही मस्ती में खड़ी है। और खिचड़ी के साथी कौन है बच्चों? केर तथा बेर के पेड़ खिचड़ी के साथी हैं। अकेले धोरों में कैसे जीवित रहती है और वहाँ क्या खाती पीती, इस तरह से कवि प्रश्न पूछना चाह रहा है। इसके बाद देखते हैं। खिचड़ी रेतों के धोरों में कोसों दूर तक कोई पानी का स्थान नहीं है। 2 मील का मतलब 1 कोस होता है, लेकिन फिर भी खिचड़ी 12 वर्ष महीने में हरी रहती है। इस तरीके से हमने देखा है। इसके बाद रोज तेरे आसपास जो हैं, यानी कि प्रश्न आता है कि खिचड़ी के आसपास कौन कुलाचे बढ़ता है, तो काले हिरन कुलाचे बढ़ते हैं। और कौन कौन से पक्षी? मोर, कमेडी, जिसको एक चिड़िया गुरगल भी कहते हैं,
कुरजा नाम के पक्षी और गोडावण के पक्षी के जोड़े रहते हैं। डाली पर कभी कभी कोयल कुहकुआती है, कभी कोई काव काव करते हैं। ऊँट के पत्ते खाकर अड़ाते हैं और सर्दी गर्मी सहन करती है। धूल के भरी हवाओं और रेत के गुब्बार से खेलती है। डुगट जिसको हम कह सकते हैं, और लू के लपटों के बलाएं लेती है, लेकिन कभी भी उफ भी नहीं करती। तो ये वही सार है जो हमने पढ़ा था, और इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा कि खिचड़ी को 1983 में राजस्थान का राज्य वृक्ष घोषित किया गया था। अब इसके बाद हम देखते हैं इसके अभ्यास प्रश्नों को, कि अभ्यास प्रश्न में हम सीधे शब्दार्थ को याद करते हैं। माही में अंदर, थने मतलब तुम्हें, नमे मतलब नमन करते हैं, ताई यानी तक, ठाव यानी स्थान और जगह, कुलाचा यानी कूदना उछलना फुदकना, अरडावे यानी आवाज करना, और दाजन यानी जलना। इसके बाद उच्चारण के लिए देखें, दाझन, अरडावे, पातड़ा, जीवे, ढाणी, मुरधर, बखानू, ठाम। बाकी के सभी प्रश्न उत्तर को हम एक साथ करने की कोशिश करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये कविता बहुत ही अच्छी लगी होगी। बहुत ही सारगर्भित कविता है। इसके बाद हम संज्ञा, अनुनासिक, अनुस्वार जैसे प्रश्नों को भी करेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 है, सोचें और बताएं खिचड़ी के बारे में अच्छी बातें कौन कौन सी है। खिचड़ी की विशेषता हमें बतानी है यहाँ पे। तो देखो क्या है, खिचड़ी कम पानी में भी 12 महीने हरी भरी रहती है। इसके सहारे कई जीव जंतु पलते हैं। इसके पत्तों को ऊँट भोजन के रूप में खाते हैं, और राहगीरों के लिए खिचड़ी हमेशा छाया देती है। खिचड़ी में अच्छी बातें हैं बच्चों। खिचड़ी कौन कौन से मौसम सहन करती है, तो खिचड़ी सर्दी और गर्मी का मौसम सहन करती है। इसके बाद है, खिचड़ी के पत्ते किस किस काम आते हैं। तो बच्चों खिचड़ी के पत्ते जो हैं ऊँट, भेड़ और बकरी के खाने के काम आते हैं। किसके? ऊँट, भेड़, बकरी के खाने के काम आते हैं। आगे है लिखे। लिखे में सही उत्तर का क्रमाक्षर कोष्टक में लिखना है। धन धन शब्द आए हैं। धन धन किसके लिए आए हैं? धन धन केर के लिए, ब बोर्डी के लिए, स खिचड़ी की छाँव के लिए, और द नीम के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा? स खिचड़ी की छाँव के लिए शब्द आया है धन धन। आगे देखते हैं, खिचड़ी की डाल पर बैठकर कूकती है। खिचड़ी की डाल पर बैठकर कौन कूकती है? ए कौआ, ब कोयल, स ऊँट, द कुरजा। तो ब कोयल। इसके आगे है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। रिक्त स्थानों में हमने सीधे ही इसके आंसर लिख दिए हैं, यहाँ ब्लू कलर में आपको दिख रहे हैं। नितरा ओलियों दोलियों थारे, आंधी और डुगट सो खेले, पंथी रुक विश्राम करे हैं। ये कविता में से ही छाट कर हमको लिखने हैं, अधूरी लाइन को पूरा करना था। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3। खिचड़ी के साथी कौन कौन से पेड़ हैं? तो केर और बेर के पेड़ खिचड़ी के साथी है। कौन कौन से हैं? केर और बेर के पेड़ खिचड़ी के साथी हैं। प्रश्न नंबर 4, खिचड़ी से क्या लाभ है, लिखिए। तो खिचड़ी से पक्षियों को, पशुओं को, राहगीरों को छाया मिलती है। खिचड़ी के पत्ते ऊँट के भोजन के काम में आते हैं, और मरुस्थल की तपती गर्मी धूप में लोगों का एकमात्र सहारा ही खिचड़ी है। क्योंकि बच्चों मरुस्थल में दूर दूर तक कई पेड़ नहीं होते हैं, जैसे खिचड़ी दिख जाती है जो कि आसानी से कम पानी में वहाँ उग जाती है, तो लोगों के धूप में एकमात्र छाया का जो है सहारा भी खिचड़ी है। आगे देखते हैं अंतिम प्रश्न। प्रश्न नंबर 5, खड़ी एकले यूं मदमाती, केर बोरडी थारा साथी, धोरू में तू की कर जीवे, किया रेत में खावे पीवे। इस पंक्ति का अर्थ लिखना है बच्चों। तो इस पंक्ति का क्या अर्थ होगा? उक्त पंक्तियों का अर्थ है कि तू अकेली अपनी मस्ती में खड़ी है, केर और बोरडी या झाड़ियाँ तेरे साथी हैं, तू रेत के टीलों के बीच में कैसे जीवित रह पाती है, और वहाँ रेत में क्या और कैसे खाती पीती है। ये है इस लाइन का अर्थ बच्चों। और अब हम देखेंगे भाषा की बात। तो खिचड़ी के पास हरिन कुलाचे बढ़ता है। खिचड़ी और हरिन संज्ञा शब्द है। पाठ में आए ऐसे ही संज्ञा शब्दों को छाट कर लिखना है। तो ये वाक्य लिखे हुए
इन्हीं वाक्यों में से हमको छांटना है। तो मरुस्थल में सब गांव धानी, इसमें संज्ञा शब्द कौन सा है? मरुस्थल और गांव। मजरे तुम्हारा नमन करते, इसमें ढाणी और मजरा संज्ञा शब्द है। मोर कमेडी कोयल बोलते, इसमें संज्ञा है मोर और कमेडी। है गोडावन के जोड़े आते, इसमें कोयल और गोडावन। कभी डाल पर कोयल बोलती है, इसमें कोयल और कोई। यहाँ पर भी हम कोयल लिख सकते हैं, मोर, कमेडी और कोयल। ऊँट पत्ते खाकर अड़ाता है, इसमें ऊँट और पत्ते। राहगीर खेजड़ी की छाँव में, इसमें क्या आएगा? राहगीर और खेजड़ी। तो इसके बाद हम देखते हैं संज्ञा शब्द हमने छांट लिए हैं भाषा की बात में। और इसके बाद हम देखते हैं पाठ में अनुस्वार और अनुनासिक व अण वाले शब्द आए हैं, ऐसे शब्दों को छांट कर लिखिए। यानी कि अनुनासिक जिसमें ऊपर एक बिंदी हो, अनुस्वार जिसमें बिंदी हो, अनुनासिक जिसमें ऊपर चांद की तरह बिंदी हो, और लास्ट में अण वाले शब्द। तो पाठ में से हमको छांटने हैं। अनुस्वार में आएंगे पंथी, धोरों, कोसों, लगते नहीं। अनुनासिक में छाँव, गाँव, ऊँट, पाँव, आंधी। और अण में आएगा बखान, गोडावन, हिरण, पन, ढानी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। हमने सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं इस चैप्टर के। नेक्स्ट चैप्टर हम देखते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि उनको भी सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल सकें इजी लैंग्वेज में।